आज के वीडियो में हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 में कराएंगे। तो क्वेश्चन 14 है, कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by। तो क्वेश्चन बोलता है fx इक्वल टू 3 if 0 less than or equal to x, x is less than or equal to 1, 4 if 1 is less than x, 4 if 1 is less than x or less than 3, 5 if 3 less than or equal to x less than or equal to 10। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। इस फंक्शन जो दिया हुआ है हर एक पॉइंट पे क्या चेक करना है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। एक नंबर लाइन शो कर देते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 10 है। 0 पे इसका वैल्यू क्या है, 3 ही है। 0 पे इसका वैल्यू 3 है। 0 से 1 के बीच भी इसका वैल्यू 3 है और 1 पे भी इसका वैल्यू 3 ही है। ठीक है, 1 से 3 के बीच में इसका वैल्यू क्या है, 4 है। 3 से 10 और 3 पे ही इसका वैल्यू 5 है। 3 और 10 के बीच भी इसका वैल्यू 5 है। एक केस लेंगे, केस फर्स्ट लेंगे क्या, x इक्वल टू 0 पे। केस सेकेंड लेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1 मीन्स एक लेस देन। केस 3 लेंगे, ये केस 2 था, ये केस 3 लेंगे x इक्वल टू 1 पे। केस 4 लेंगे 1 लेस देन x लेस देन 3 पे। केस 5 लेंगे x इक्वल टू 3 पे। केस 6 लेंगे 3 लेस देन x लेस देन 10 पे। और केस 7 लेंगे x इक्वल टू 10 पे। हर एक केस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस पे फंक्शन कंटिन्यूस है, किस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। केस फर्स्ट लेते हैं, x इक्वल टू 0, f0 निकाले। f0 x0 पे क्या वैल्यू है, 3 है ना, 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब लिमिट निकालिए। देखिए क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड कुछ है नहीं, एक ही लिमिट निकलेगा राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा के लिए क्या वैल्यू है, राइट हैंड साइड में 3 ही है, तो इसका 3 हो गया। तो f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस। कब कंटिन्यूस है, एट x इक्वल टू 0 पे। अब केस सेकेंड लेते हैं। केस सेकेंड था 0 लेस देन x लेस देन 1। इसमें भी निकालेंगे f, के निकाल लेते हैं। के मान लेते हैं के कोई भी, के बी लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है जो बिलोंग्स कर रहा है किसके बीच, 0 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, f के निकाले। इसका वैल्यू क्या है, देखिए f का क्या वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 3 हो गया। लिमिट x टेंस टू के fx, इसका वैल्यू वही है, सेम वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, तो ये 3 ही हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट 0 लेस देन x लेस देन 1 पे। ठीक है, ये कंटिन्यूस क्यों हुआ, जब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए कंटिन्यूस है। लिमिट x टेंस टू के fx। केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड क्या है, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, f1 निकालिए। देखिए
F1 पे वैल्यू कितना है, उतना ही 3 है, इसका वैल्यू 3 हो गया। अब इसका लेफ्ट LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो LHL क्या हो जाएगा, fx मीन्स बराबर 3 हो जाएगा। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए वैल्यू कितना है, 4 है राइट हैंड साइड में, तो ये 4 हो गया। तो F1 मीन्स LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब अगला केस की ओर चलते हैं। अब अगला केस 4 लिए। केस 4 में क्या है, देखिए केस 4 हमारा क्या है, 1 लेस देन x, x लेस देन 3, तो 1 लेस देन x, x लेस देन 3, ठीक है। इसमें मान लीजिए f के बराबर क्या हो जाएगा, 1 लेस देन x माइनस 3 के लिए क्या वैल्यू है, 4 है, ठीक है, तो f के 4 हो जाएगा। फिर निकाल लिमिट x टेंस टू के fx, इसका वैल्यू क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, वही हो जाएगा 4, तो ये भी बराबर 4 हो गया। तो f के बराबर लिमिट x टेंस टू के fx दोनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1 लेस देन x लेस देन 3 पे, ठीक है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब अगला केस लेते हैं, केस 5। केस 5 मेरा क्या है, देखिए केस 5 है x इक्वल टू 3 पे हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे। f3 निकालिए, f3 क्या है वैल्यू, देखिए f3 पे जो वैल्यू है क्या है, 5 है, ये 5 है, तो f3 बराबर 5 हो गया। अब इसका LHL निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx बराबर क्या है, 3 से छोटा, देखिए 3 से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो इसका वैल्यू कितना है, 4, तो ये बराबर 4 हो गया। RHL निकालिए इसी का, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, 3 से बड़ा कोई अच्छी नंबर, 3 से बड़ा के लिए क्या वैल्यू है, 5 ही है, इसका वैल्यू 5 आ गया, बराबर 5 मीन्स क्या हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कब डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब केस 6 लेते हैं। केस 6 हमारा क्या है, देखिए 3 लेस देन x लेस देन 10, 3 लेस देन x लेस देन 10, f के निकाल लीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 3 लेस देन x लेस देन 10 के लिए इसका वैल्यू 5 है, ठीक है, इसके बीच का वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर 5। फिर इसका लिमिट निकालिए x टेंस टू के fx, सेम वैल्यू रह जाएगा 5 ही, तो फंक्शन f के बराबर लिमिट x टेंस टू के fx क्या हो गया, बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। किस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, 3 लेस देन x लेस देन 10, इसके बीच में जो भी नंबर आएगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब लास्ट केस एक लेते हैं, केस 7, ठीक है, जिसमें x इक्वल टू 10 है। देखिए ये क्या है, लास्ट केस हमारा केस 7, x इक्वल टू 10। f10 निकालिए, f10 पे वैल्यू क्या है, देखिए f10 पे x लेस देन और इक्वल टू पे वैल्यू इसका 5 है, ठीक है।
तो F5 हो गया। अब LHL निकालिए। देखिए RHL इसलिए निकालेंगे कि 10 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इससे लेस देन निकालेंगे LHL, अगर इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, तो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है ना। 3 और 10 से छोटा क्या वैल्यू है इसका, 5 ही है, तो बराबर 5। तो F10 बराबर लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx इक्वल हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें वही करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, मानी कि डिस्कस करना है किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन लिखते हैं fx इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1, 4x इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको आप नंबर लाइन पे देख लेते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है। x से लेस देन क्या वैल्यू है, 2x है। x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 है, 0 से 1 के बीच इसका वैल्यू 0 ही है, और ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू इसका 4x है। कितना केस बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा क्या, x लेस देन 0। केस सेकेंड बनेगा क्या, x इक्वल टू 0। केस थर्ड क्या बनेगा, 0 लेस देन x लेस देन 1, x लेस देन 1। केस 4 बनेगा x इक्वल टू 1, और केस 5 लास्ट केस जो बनेगा, केस 5 x ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलते हैं पहला केस लेते हैं। मान लेते हैं लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है जो बिलोंग्स करेगा क्या, 0 और 1 दो ही यहाँ पॉइंट ही दिया हुआ इसी के बीच, ठीक है। तो के पहला हो गया क्या, के एक्स लेस देन 0, पहला केस है। केस फर्स्ट एफ के निकालिए, एक्स लेस देन 0 के लिए क्या वैल्यू है, 2x है, तो 2x, x के जगह के रख दीजिए, 2k हो गया। फिर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर क्या है, 2x ही है, तो बराबर 2k हो गया। एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, दोनों क्या हो गया, इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, बराबर है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x लेस देन 0 या k लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब सेकेंड केस लेंगे, x इक्वल टू 0, केस सेकेंड x इक्वल टू 0, f0 निकालिए। f0 क्या है, f मीन्स f0 पे वैल्यू 0 ही है, बराबर 0 हो गया। अब इसमें LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए क्या वैल्यू है, 2x है, 2x, x के जगह 0 रख दीजिए, तो 2 इंटू 0 बराबर 0 हो गया। RHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, 0 से बड़ा के लिए भी इसका वैल्यू क्या है, 0 ही है, इक्वल टू 0। तो f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि f0 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। अब अगला केस लेते हैं, केस नंबर 3। केस 3 में हमारा क्या था, 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है, 0 लेस देन x लेस देन 1। फिर एफ के निकाल लेते हैं, एफ के का वैल्यू क्या हो जाएगा,
जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन के लिए एफ के का वैल्यू कितना है, जीरो है। जीरो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, इसका ही वैल्यू सेम रहेगा, तो एफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, इसके लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब केस 4 लेते हैं। केस 4 हमारा क्या है, केस 4 है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, x इक्वल टू 1, f1 निकालिए। f1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए लेस देन और इक्वल टू पे क्या है, 1 का वैल्यू 0 है, तो f1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए क्या वैल्यू है, देखिए 1 से छोटा लेस देन 1 से 0 है, इसका भी LHL का वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स, ये 0 ही हो गया। RHL देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए क्या वैल्यू है, देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, 4x है। ठीक है, तो यहाँ 4x रखिए, x की जगह रखें 1 रखिए, 4 इंटू 1 बराबर 4, मीन्स LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब एक लास्ट केस बचा है क्या, केस 5, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगला केस लेते हैं, केस 5। ठीक है, केस 5 में क्या था, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, एफ के निकालिए, ग्रेटर देन 1 के लिए एफ के क्या था, ये क्या है, ग्रेटर देन 4x है, तो बराबर 4x, x के जगह के रख दीजिए 4k। ठीक है, फिर लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, सेम वैल्यू रह जाएगा 4x, x की जगह के रख दीजिए 4k, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। एफ के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हो गया ये। आप देखें किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है वो अलग से समरी में लिख देते हैं। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एट एक है x ग्रेटर देन 1 पे कंटिन्यूअस है, 0 लेस देन x लेस देन 1 पे कंटिन्यूअस है, x लेस देन 0 पे कंटिन्यूअस है, और x इक्वल टू 0 पे क्या कंटिन्यूअस है। यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन याद चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ x लेस देन और इक्वल टू -1, 2x इफ -1 लेस देन x, x लेस देन और इक्वल टू 1, 2 इफ x ग्रेटर देन 1। देख लेते, इसको नंबर लाइन पे शो कीजिए। यहाँ -1 है और यहाँ 1 है। -1 से छोटा और इक्वल टू के लिए क्या वैल्यू है, -2। ठीक है, और -1 पे भी इसका वैल्यू -2 ही है। क्या होता है, -1 से 1 के बीच इसका वैल्यू क्या है, 2x है। 1 पे भी इसका वैल्यू क्या है, 2x ही है, और ग्रेटर देन 1 के लिए इसका वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, केस 1 लेंगे लेस देन -1, केस 2 लेंगे इक्वल टू -1, केस 3 लेंगे -1 से 1 के बीच, केस 4 लेंगे इक्वल टू 1, और केस 5 लेंगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस 1 क्या लिए, x लेस देन -1, केस 2 क्या लिए, x इक्वल टू -1, केस 3 क्या लिए,
-1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1। केस 4 क्या लिए, x इक्वल टू 1, और केस 5 क्या लिए, x ग्रेटर देन 1। अब केस 1 लेते हैं यहाँ, ठीक है। केस 1 क्या है, x लेस देन -1। एफ के निकालिए, लेस देन एक्स लेस देन -1 की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 हो गया। लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, इसका वैल्यू वही है -2, तो एफ के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, दोनों वैल्यू इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, f -1 निकालिए, इस पे वैल्यू क्या है, देखिए इस पे वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2। LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू -1 का पावर -1 लेस देन x लेस देन -1, लेस देन के लिए क्या वैल्यू, वही -2 है, तो वही हो गया सेम वैल्यू -2। RHL लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से बड़ा के लिए क्या इक्वेशन है, 2x है, एफ एक्स बराबर क्या है 2x, x की जगह -1 रखिए, 2 इंटू -1 बराबर -2, तो मीन्स क्या हो गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -1, वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो फंक्शन ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कब कंटिन्यूअस हो गया, एट x इक्वल टू -1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब अगला केस लेंगे, केस 3। केस 3 हमारा क्या है, देखिए ये क्या है, केस 3, जब x कहाँ लाया करेगा, -1 और 1 के बीच, ठीक है। -1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1, एफ के निकालिए, ठीक है। इसके लिए वैल्यू क्या है, देखिए 2x है, ठीक है, 2x, x की जगह k रख लीजिए, 2k हो गया। लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, सेम वैल्यू रहेगा, 2x इक्वल टू एक्स के के रखेंगे 2k, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कब कंटिन्यूअस है, -1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब अगला केस लेते हैं, केस 4। केस 4 हमारा क्या, देखिए x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1, f1 निकालिए, देखिए x लेस देन और इक्वल टू 1 पे वैल्यू 2x है, f1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x, तो x की जगह 1 रखिए, 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया। LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, एक्स लेस देन 1 के लिए वही सेम वैल्यू, x लेस देन 1 के लिए वही वैल्यू है, सेम है, 2x बराबर 2x, 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, बराबर क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 हो गया। इसमें भी तीनों इक्वल हो गया, मीन्स f1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगला केस लेते हैं, केस 5। केस 5 क्या है,
एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 1, एफ के निकालिए, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, 2 है, ठीक है, एफ के हो जाएगा 2, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, इसका ही वैल्यू सेम रह जाएगा 2 ही, तो एफ के बराबर लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B so that function f defined by fx equal to दिया हुआ है ax plus 1 if x less than or equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3, बोलता है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पे, कहता है कि x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये बोल दिया है। हमको रिलेशन क्या बताना है, a और b के बीच में क्या रिलेशन है, x इक्वल टू 3 पे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो जब कंटिन्यूअस है तो इसके लिए कंडीशन क्या है, f3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। f3 निकालेंगे, f3 क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 3, तो ax प्लस 1, x की जगह 3 रखिए, 3a प्लस 1, LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, इसका लेस देन यही है, x लेस देन 3, तो ax प्लस 1 ही है, तो 3a प्लस 1 हो गया। अब RHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, इसके लिए वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 3 है, यह है bx प्लस 3, bx प्लस 3, x की जगह 3 रखिए, 3b प्लस 3, आप सबको क्या कीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो 3a प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो 3a प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं 3b प्लस 3, ठीक है। अब 3a माइनस 3b बराबर 2 हो गया, 3a बराबर क्या हो, 2 प्लस 3b, a बराबर क्या होगा, 2/3 प्लस b, यही क्या आ गया, रिलेशन आ गया a और b के बीच में, यही हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, for what value of lambda is the function defined by fx equal to lambda x square minus 2x if x less than or equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0, continuous at x equal to 0, कहता है what about continuity एट x इक्वल टू 1 पे, कहता है 0 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहता है 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, लेमडा किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ठीक है। तो पहले ही बोल दिया गया है f0 फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस,
तो F0 निकालिए। F0 निकालेंगे क्या है, इक्वल टू क्या है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स के जगह 0 रखिए, लेमडा 0 माइनस 0 बराबर 0। LHL निकालिए, x टेंस टू 0 माइनस fx, 0 से छोटा के लिए भी यही सेम वैल्यू है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x मीन्स लेमडा 0 माइनस 0 बराबर 0। RHL निकालिए, x टेंस टू 0 प्लस लिमिट, यहाँ भी लिमिट है, fx, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन के लिए क्या है, 4x प्लस 1, 4 इंटू एक्स के 0 प्लस 1 बराबर 1, मीन्स क्या हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL नहीं 0 होगा, मीन्स 0 बराबर 0 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, हमको इसमें 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए था, तीनों बराबर होना चाहिए था, लेकिन तीनों बराबर नहीं हुआ, तो तीनों क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो लेमडा को हम किसी भी, अगर 0 से किसी भी लेमडा का कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा का कोई भी वैल्यू ली, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, कोई भी देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लेमडा, जो इसको क्या करे, कंटिन्यूस कर दे, मीन्स फंक्शन को 0 पे कंटिन्यूस कर दे, लेमडा का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप दूसरा केस है क्या, कंटिन्यूटी चेक करना, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, F1 इसमें क्या, कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, F1 इक्वल टू होना चाहिए LHL मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस इक्वल टू RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तीनों इक्वल होना चाहिए तब कंटिन्यूस होगा। देखिए एक ले लेते हैं नंबर लाइन, 0 है, 0 से बड़ा के लिए क्या वैल्यू है, 4x प्लस 1, लेस देन के लिए क्या वैल्यू है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब F1 निकालिए, F1। ठीक है, F11 के लिए क्या वैल्यू होगा, 0 से बड़ा ही कोई वैल्यू होगा। ठीक है, कि 0 और यहाँ लाई करेगा तो 4x प्लस 1, x की जगह वैल्यू रखिए 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5। LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कोई छोटा, यही सेमी वैल्यू आ जाएगा, 4x प्लस 1 ही, x के जगह 1 रख दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx मीन्स 1 से बड़ा, तो 0 से बड़ा जो होगा वो 1 से ही बड़ा होगा। ठीक है, बराबर 4x प्लस 1 बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5 हो गया, मीन्स F1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये इक्वल हो गया, मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है। एट फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अगर हम लेमडा का कोई भी वैल्यू रख दें, उसका वैल्यू हमेशा ही 5 ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, x इक्वल टू 1 पे क्या है, लेमडा से वो क्या वैल्यू इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंड नहीं है वैल्यू, लेमडा पे x इक्वल टू 1 पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है।